हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम सीखेंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्येक परीक्षा में क्या संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार बेसिक तरीके से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरे नंबर की होती हैं अवास्तविक संख्याएं। तो हम पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के भी कुछ भेद होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ये इतनी सारी जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसी प्रकार जो अवास्तविक संख्या होती है इनको हम बोलते हैं चर राशि बोलते हैं, और इनका मान निश्चित नहीं होता है। यानी जो अल्फाबेट वाली जो बहुपद वाली जो संख्या होती है, बीजी व्यंजक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, चर राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले सम संख्या क्या होती है। सम संख्याओं से मतलब है कि वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है? पूर्णतः का मतलब होता है अगर दो से हम भाग दें किसी संख्या में और उसका शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो समझ लो वो क्या है? सम संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। अगर कोई संख्या हम देखें कि 12 है, अगर 12 में हम 2 का भाग दें तो 2 छक्के कितने होते हैं? 12। यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया? शेषफल 0 आ गया। तो जो 12 है वो क्या है? सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या के उदाहरण देख लेते हैं। सम संख्या के उदाहरण है जैसे 2, 4, 6, 10, 100। ठीक है, 102, 104। इस तरीके से दो का जोड़ बनना है। ठीक है, इस तरीके की जो संख्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है। अब विषम संख्या की बात करें, वह संख्या है विषम संख्या कहलाती है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे हम बात कर लेते 5, और 5 में हम 2 का भाग दें तो कितना? 2 4, कितना बचा? 1। जो शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो इस प्रकार की संख्या है कौन संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। यदि हम 2 का भाग किसी संख्या में देते हैं और शेषफल बचता है वो कौन संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर की है, और इसके उदाहरण है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 101 है। ठीक है, इस तरीके की संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं होनी वो विषम संख्याओं के अंतर्गत आती है। क्लियर है? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। अब देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य का मतलब यह है कि वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर कोई सी संख्या 9 है, 9 से तो जो विभाजित होगी 9 एकम 9। ठीक है, ये कट रही है, लेकिन जो अन्य किसी संख्या से भी क्या होनी चाहिए? कटना चाहिए। कोई सी भी एक संख्या से कम तो कटना ही चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं 9 है तो किसके 3 से कट जाए? 3 3 या 9। ठीक है, इस तरीके से कट गई, तो ये 3 से कट रही है 9, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम 15 को देख लेते हैं। 15 अगर भाग दें हम कितना? 3 का दें तो 3 5 है 15, तो जहां पर कट रही तो ये भी 15 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके की जो संख्या है जो स्वयं और अन्य किसी संख्या से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती? भाज्य संख्या कहलाती। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब है, ये थोड़ा सा ध्यान समझना, अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो वो संख्या क्या कहलाती? अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान रखना। 5 है, 5 सिर्फ 5 से ही कटे, 5 एकम 5, और जो 1 का भाग भी जाएगा सिर्फ 5, 5 1 5 5, इस तरीके से। और वहां अन्य की संख्या से क्या वो नहीं हो रहा है, ये कट नहीं रहा है। 2 की बात कर लें, 2 क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 के अलावा अन्य किस संख्या से नहीं कटता ये। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 से कट जाएगा, 1 2 2। यानी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? जो एक और अन्य
अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से क्या ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब है प्राकृत संख्या। अब अगली क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी कि हम अगर शुरुआत कहां से हो रही हो, उसका 1 से हो रही हो, प्राकृत संख्या 1 2 अनंत तक, यानी कि जहां तक गिनना संभव हो, जहां तक गिनती बनना संभव हो वहां तक जा रही हो, और प्रारंभ कितने से हो रही हो, 1 से प्रारंभ हो रही हो, वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में अगर प्राकृत संख्या में हम क्या जोड़ते हैं, 0 जोड़ दे आगे, तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण का मतलब क्या, जितनी भी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गई। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके की संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 और अनंत तक जा रही है इस तरीके से, तो वो कौन संख्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। और परिभाषा किस तरीके से समझेंगे हम इसको, वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी जो सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, अगर संख्याओं का HCF जो संख्या है उनका अगर हम HCF लें तो HCF उनका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वो क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम बात कर लेते हैं 2 और 5 है, इन दोनों का HCF लेंगे हम तो कितना आएगा HCF, देखते हैं HCF। 2 से डिवाइड करेंगे हम 5 को तो 2 दूनी 4 बचा 1, और 1 से भाग देंगे हम 2 में तो 1 दूनी 2, तो जहां पर जो शेषफल जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जो वह संख्या है जिनका अगर हम HCF लेते हैं और तो उनका HCF कितना आता है, 1 आता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं वह संख्या कहलाती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, और PQ पूर्णांक हो, यानी कि अगर कोई सी संख्या है उसको हम P/Q के रूप में लिख दें, और ये दोनों बुक क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो चलिए पूर्णांक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले हम पूर्णांक का मतलब है, अगर संख्या धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को हम इकट्ठा कर दिया जाए तो जो विशाल संग्रह बनेगा जो संख्याओं का, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाता है। यानी जितनी भी धनात्मक संख्या उतनी ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाती है। पूरी संख्या क्या पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक। ठीक है, उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो जो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए दोनों। दूसरी कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल 0, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो इसका जो Q है ना, जो हर वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिसकी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या है, जैसे हम P/Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, और जो इसका अगर मान लीजिए अगर 4/0 है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, जैसे हम P/Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखना, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो रूट के अंदर आती है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर 23, इस तरह की जो संख्या कहलाती है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या होती है, जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है सारी संख्या। ठीक है, और अवास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी आती है, अवास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे हम बात कर लेते हैं अल्फाबेट है। ठीक है, जिसे हम बहुपद बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं, जो x के रूप में xy के रूप में संख्या लिख रही थी, 4x प्लस 5y, इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। और इनका मान समय के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से इनका मान क्या होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।